जय श्री कृष्ण। आज मेरे जहन में जो शब्द है वो है जनरेशन गैप। मतलब इस शब्द को इतना लोगों ने कर रखा है कि जनरेशन गैप होता है, वहां मतभेद रहते हैं। मेरे को लगता है कि जनरेशन गैप कुछ नहीं होता। ये मेरा विचार है कि आप इसको जनरेशन गैप की जगह आप कह सकते हैं कॉन्वर्सेशन। यानी अगर दो जनों के बीच में बातचीत नहीं है तो हर जगह मतभेद है। आप इसको यूं समझिए कि जिस जगह हमारे माँ बाप हैं आज थे, आज उस जगह हम हैं, और जिस जगह हमारे बच्चे हैं कभी हम वहां हुआ करते थे। बट हमने कभी कोशिश की कि हम अपनी बातें अपने पेरेंट्स को समझाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में ये जो बातचीत नहीं होती है, कम्युनिकेशन गैप जिसे हम कहते हैं, अगर वो है तो पक्का मतभेद है। क्योंकि दोनों को पेशेंस रखना पड़ेगा। यानी अगर बच्चे अपनी बात अपने माँ बाप के सामने रखना चाह रहे हैं तो बहुत आराम से, विनम्रता से, बहुत प्यार से अपनी बात अपने पेरेंट्स के आगे रखें। वहीं माँ बाप को भी चाहिए कि हमारे बच्चे के मन में क्या है वो हम सुने, बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से। आप ये कह के उस चीज को नहीं डाल सकते कि नहीं हम पेरेंट्स हैं, हमें सब मालूम है। नहीं, बहुत चीजें होती हैं जो हम सबको सब चीज नहीं आती है ना। अब आप इससे लीजिए कि आपके बच्चों ने आपको कुछ कहा, आप पेशेंटली सुनिए। आप पहले विचार मत बनाइए कि वो ये बोलेगा और मेरे को तो कहना है कि नहीं, हम तेरे पेरेंट्स हैं, हमें तुझसे पता है, नहीं ये नहीं होगा। नहीं, आप पहले सुनिए, समझिए, फिर उस बात का जवाब दीजिए। उसी तरह बच्चों को भी समझना है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं तो हम उसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बात तो तय है कि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव है। और ये बात हम तब समझते हैं जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं। आज अगर हमारे बच्चे हमको बोलेंगे कि नहीं आपका कुछ नहीं आता, आप बहुत पुराने विचारों के, तो हमें बुरा लगेगा ना। उसी तरह हमारे माँ बाप को भी लगा होगा अगर हमने कभी ऐसी बात की है तो आपको पहले अपने बच्चे की बात सुनिए, उसको समझिए वो क्या चाहता है। क्योंकि आप उसका अगर साथ देते हैं, अगर वो सही है तो वो तरक्की भी करेगा और उसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी। आप मुझे एक चीज समझाइए कि आज अगर दो जने हैं, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, अगर आपस में बात ही नहीं करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि एक दूसरे के मन में क्या है। क्योंकि अगर हम अपनी बात मन में ही रखेंगे और अपने मन से सोच लेंगे कि सामने वाला ये सोचेगा, तो कभी हम अपनी मन की बात उसको बता नहीं पाएंगे और कभी वो हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। इसलिए हमको एक दूसरे को बात समझानी है तो बहुत प्यार से दोनों को एक दूसरे की बात समझनी होगी, सुननी होगी, आराम से सोच के उस पर डिसीजन लेना होगा। हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है हम सुने तो सही। मैं मानती हूं कि बच्चे होते हैं, नादान होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है वो तो हमें जानना चाहिए ना। ठीक है, उसके बाद आप सुनिए, पहले ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर उसको जवाब दीजिए। ऐसे आप तुरंत गुस्से में जवाब दे देंगे तो वो सोचेगा कि ये तो सोच के बैठे थे कि भाई इनको तो यही जवाब देना है। इसलिए पहले सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। फिर देखिए बच्चा भी खुश, आप भी खुश। इसलिए मुझे लगता है जनरेशन गैप नहीं कह सकते, इसे कहते हैं विचारों का मतभेद जो किसी भी रिश्ते में होता है। अगर पेरेंट बहुत प्यार से उसको समझ रहा है ना, और बच्चा फिर हर बात आपसे कहेगा आकर, क्योंकि आप उसको समझ रहे हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि अगर वो गलत बात कह रहा है तो आप उसकी बातों में साथ दें। बट मैं ये कहना चाह रही हूं कि बच्चा अगर सही है
मान लीजिए वो कुछ और बनना चाह रहा है और आपने कुछ और सोच रखा है, बट जो वो बनना चाह रहा है अगर वो उसके लिए सही है तो हाँ करने में क्या है। इसलिए प्लीज अपने बच्चे को समझिए, सुनिए, उसका साथ दीजिए ताकि वो आगे बढ़े। किसी और से अपनी बात शेयर ना करे, वो हमसे ही आके अपनी बात शेयर करे। इसी में हमारी और उसकी भलाई है। जय श्री कृष्ण।